तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है फ्रिक्शन हम लोग ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। देन उसके टाइप्स देखे थे आपके। टाइप्स में आपको याद होगा स्टैटिक फ्रिक्शन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगी तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। देन हमने डायनेमिक फ्रिक्शन देखा था और रोलिंग फ्रिक्शन देखा था। देन उसके कोफिशिएंट्स देखे थे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग, डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और फिर म्यू की वैल्यू देखी थी कि वो क्या होती है, कि रेशियो किसका होता है ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। देन हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा था, दैट इज इक्वल टू जो आपका tan फाई के बराबर tan थीटा होता है, जो कि किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। और फिर हमने इंक्लाइंड सरफेस में एंगल ऑफ रिपोज का एक वीडियो देखा था, जो हमने कल आपको सेशन में उस पर शेयर किया हुआ था। तो उसमें भी हमने ये देखा था कि tan फाई जो है आपका एंगल ऑफ रिपोज इज आल्सो इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आज जो है हम ऑलमोस्ट ये जो सेशन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इससे पहले हम उसके थोड़ी सी आइडिया लेते हैं कि कैसे मिनिमम फोर्स जैसे पी निकालना है अगर इंक्लाइन प्लेन है या आपका रफ स्ट्रेट है, तो मिनिमम फोर्स निकालना है अगर, तो कैसे स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए और कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये डायरेक्ट ऐसे पूछ भी लेते हैं, जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब ये जैसे सबसे लास्ट में देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इज डब्ल्यू साइन फाई, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि वेदर इट इज, फर्स्ट ऑप्शन दे दिए पी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाई, सेकंड ऑप्शन पी इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से वो चार ऑप्शन दे देंगे। तो कुछ ऐसे अभी हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है और क्लास में डिस्कस करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से जो उठेंगे, इसको एज ए न्यूमेरिकल ना देखिएगा, इसको एज ए इस तरीके से देखिएगा कि इसमें से इसी क्वेश्चन से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या क्या सामने आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका। ओके, तो जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन करना है फॉर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए बॉडी ऑन ए, बॉडी को ड्रैग करके ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रफ है, इस पे देखिए ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। अब जैसा कि ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट से यहाँ पॉइंट है। अब जैसा कि बताया, ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे पी जो है किसी, जो मिनिमम फोर्स लग रहा है वो किसी एंगल पे है। ओके, तो जैसे ही देख रहे हैं कि आप ये किसी एंगल पे है, तो आपका सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, इसको वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। इस सब कुछ ध्यान से सुनते रहिएगा, बाकी इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो फिर से आप अगर अगर कुछ डाउट रहता है या कुछ कंफ्यूजन रहता है तो उससे भी देख लीजिएगा, नहीं तो फर्दर व्हाट्सएप या उसके थ्रू आप पूछ लीजिएगा। लेकिन ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए उठाया क्योंकि ये मैं ऑब्जेक्टिव में आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे सॉल्व करने को, लेकिन इसी में से छोटे छोटे पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक। इसलिए वो मैं आपको अभी आगाह करता रहूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पी है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। दैट इज अगर ये थीटा है, ये किसी थीटा एंगल पे होगा हॉरिजॉन्टल ना, तो देखिए यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो जब बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, जब इसको इधर मूव कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट इन, देखिए ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, तो जैसा कि कल भी डिस्कस किया था, तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जब डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो यहाँ से एक नॉर्मल इसकी रिएक्शन एक्ट करेगी अपोजिट में, विच विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि कितना दिखा रहा है, एन, ठीक। अब हमें क्या करना है, जैसा कि देखिए पहले क्या था, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, सेकंड क्या है, अब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है, ठीक। यही दो स्टेप्स होते हैं। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, एफ एक्स और एफ आई जीरो कर सकते हैं। तो समेशन एफ एक्स जीरो का मतलब इन एक्स डायरेक्शन देखते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में आपके कितने फोर्स लग रहे हैं, एक देखिए एफ इन इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो एक देखिए ये पी कॉस थीटा लग रहा है,
ओके, तो F इजगल टू किसके बराबर हो गया, P cos थीटा। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गया, P cos थीटा, जो कि F इजगल टू, एज वी नो दैट, क्या होता है, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स हमने कल देखा भी था, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हटाए थे तो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया था म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, नाउ अब फाइव में अगर देखा जाए तो F5 में आप देख रहे हैं ये N है, ये W है, और एक वर्टिकल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, ये देखिए, इन अपर डायरेक्शन, तो N प्लस P साइन थीटा इक्वल टू W। ओके, इन डायरेक्शन, हाँ, तो इसमें क्या देखा आपने, N इक्वल टू, इन्होंने क्या किया है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, ये आपका W है, तो N इक्वल टू इन्होंने बनाया W, 1 मिनट, N प्लस P साइन थीटा, इट शुड बी साइन नेगेटिव होना चाहिए, 1 मिनट के लिए, एक मिनट, हो सकता हो प्रिंटिंग मिस्टेक हो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड P cos थीटा इक्वल टू म्यू एन एन। ओके ओके, देखिए यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, ये आपका माइनस आएगा भाई, मैंने कहा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एन अपर डायरेक्शन है, पी अपर डायरेक्शन है, जब दोनों अपर डायरेक्शन में है तो देखिए ये हो गया -1 मिनट, इसको हम कर दे जरा, ये आपका माइनस है। ओके, हाँ, तो ये देखिए, अब ये n माइनस इसलिए होगा क्योंकि n दोनों अपर डायरेक्शन है, तो n प्लस पी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, w के। फिर फर्दर इन्होंने n की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो n जब निकाला तो कितना बन गया, w माइनस पी साइन थीटा। देखिए अब ये सेकंड इक्वेशन हो गया, मतलब आपने x में रिजोल्व कर दिया, y में रिजोल्व कर दिया, अब कुछ नहीं है, f इजकल टू म्यू एन था, तो ये जो n की जगह आप ये वैल्यू रख देंगे। देखिए इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या देखा, p cos थीटा इक्वल टू म्यू इनटू ये n की वैल्यू जो है w माइनस p sin थीटा, तो p cos थीटा इक्वल टू म्यू इनटू w माइनस p sin थीटा। फिर फर्दर आप जैसे सिंपल मैथ करते आए हो, अब ये जो आपका ब्रैकेट है इसको एक्सपेंड कर दिया, और आपका p टर्म्स वाले साइड एक साइड लिया है, तो क्या किया, p cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, जो कि किसके बराबर होगा, म्यू w। ओके, फिर नाउ म्यू अब निकालना है, तो क्या किया, एज वी नो, हाँ, ये भी जैसा कि आप जानते हैं, ये देखिए, ये अभी हम लोग ने पिछले सेशन में भी पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, tan फाई के बराबर होता है। tan फाई किसके बराबर हो गया, जो कि आप पढ़ते आए हो, sin फाई अपॉन cos फाई। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है, और एंगल ऑफ रिपोज के भी इक्वल होता है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हुआ, tan फाई इज इक्वल टू म्यू। ओके, देन अब इसको क्या किया इन्होंने, p cos थीटा प्लस म्यू, म्यू की जगह इन्होंने sin फाई अपॉन cos फाई रख दिया, sin थीटा वही रहा इक्वल टू म्यू की जगह फिर इन्होंने sin फाई अपॉन cos फाई रख दिया। ये सिंपल मैथ है, ये बस एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट आगे में आप अपने एंड से भी देख लीजिएगा, ये सिंपल सॉल्व किया, एक्सपेंड किया गया है। फिर ट्रिग्नोमेट्री रूल, अब p cos थीटा cos फाई एक तरफ कर दिया, प्लस sin फाई, ये कॉमन ये ले लिया एलसीएम, देन w sin फाई cos फाई नीचे दोनों साइड के कट गए, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिली है, जो कि अब ये किसका आइडेंटिटी है, cos फाई cos थीटा प्लस sin फाई sin थीटा, तो ये किसका हो जाता है, cos थीटा माइनस फाई। सो हमने यहां से p की वैल्यू निकाली। अब देखिए ये जो p की वैल्यू है, अब ये जो देखिए p इज इक्वल टू w sin फाई अपॉन cos थीटा माइनस फाई, तो इतना p लगेगा। नाउ हमें पूछा गया है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, जब हमें मिनिमम डब्ल्यू, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ऐसे ही फिगर दे देंगे, या डायरेक्ट बस एक्सप्रेशन आपका ये क्वेश्चन लिख के दे देंगे क्वेश्चन, और ऑप्शंस दे देंगे इसी तरीके के, किसी जगह साइन होगा, किसी के सेक लिखा होगा, कॉस लिखा होगा, टेन लिखा होगा, तो आप ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी कर लीजिएगा कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन p इज इक्वल टू होगा w sin फाई अपॉन cos थीटा माइनस फाई। और जब मिनिमम फोर्स पूछा जाएगा तो सिंपल सी बात है, मिनिमम करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड का मतलब हो गया, इस जो नीचे टर्म है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम कॉस क्या हो सकता है, या तो मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1, तो कॉस थीटा माइनस फाइव 1 होना चाहिए। जब ये 1 हो गया तो पी कम क्या इवेंचुअली कम्स टू बी ये p इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाइव मान सकते हैं, या p इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ओके, तो इस तरीके से आपने इसका एक्सप्रेशन देख लिया, इसको कहीं ना कहीं याद भी कर लीजिएगा, थोड़ा मगअप भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप हर एक जो क्वेश्चंस दिया हो उसको सॉल्व कर सकें, तो ये कुछ प्री डिफाइंड चीजें हैं जो कि आपको थोड़ी बहुत याद भी रखनी होंगी।
बाकी आप सॉल्व करके भी इसको सॉल्व निकाला जा सकता है। तो इसका वैल्यू आ गया P इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाइव अपॉन कॉस थीटा माइनस फाइव। जब मिनिमम फोर्स का एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो आप सीधे इसको इट कम्स टू बी 1। जब ये 1 हो जाएगा तो P इक्वल टू डब्ल्यू साइन फाइव कह सकते हैं, या P इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ओके, एस थीटा इक्वल टू फाइव होता है। नेक्स्ट, अब ये हमने किसके बारे में बात की थी? ऑन ए रफ सरफेस पे बात की थी जो कि स्ट्रेट था। नाउ अब क्या है? इंक्लाइंड। अब जब इंक्लाइंड की बात की जा रही है, ए बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड। अब देखिए इंक्लाइन में एक तो या तो बॉडी स्लाइड डाउनवर्ड करेगी या तो अपवर्ड जाएगी। और सीधी बात है, आपको भी पता है जब स्लाइड डाउनवर्ड करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? जब बॉडी स्लाइड डाउनवर्ड कर रही है, इन अपर डायरेक्शन। और जब अगर अपवर्ड जा रही है तो इन फ्रिक्शनल फोर्स किस में डायरेक्शन में लगना चाहिए? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही क्या है, जो कल भी बताया था कि अपोज रिलेटिव मोशन। सिर्फ उसका काम है, मोशन अगर दिखा उसे तो तुरंत वो अपोज करने लगेगी उसको। तो जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोज का मतलब ही हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में उसको रेजिस्ट करेगी। तो अब यहाँ है रफ इंक्लाइन प्लेन है। हम यहाँ भी अब देखिए ये सब एक्सप्रेशन निकालने, इसी पे हो सकता हो न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं वैल्यूज। अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर होता तो इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मोस्ट प्रोबेबली आई नो कि वो ये कंडीशन देके बस उसका एक्सप्रेशन पूछ लेंगे। तो आपको ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं मगअप होने चाहिए, याद होने चाहिए, अदरवाइज आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड। तो ए बॉडी ऑफ वेट W, अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वेट W है, इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड, मतलब स्टार्ट होने वाली है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होने वाली है तो फ्रिक्शनल फोर्स देखिए F लग रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए F। ओके, डाउन इन अपर डायरेक्शन। ए मिनिमम फोर्स P इज रिक्वायर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द मोशन। अब ये जो डाउनवर्ड हो रही है तो हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है, मिनिमम फोर्स निकालना है। क्या करने के लिए? इसको डाउनवर्ड ना जाने के लिए। तो ये देखिए, ये लेट से उसको हमने P मान लिया, तो P विल बी इन सेम डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स के, क्योंकि हमें एक मिनिमम फोर्स निकालना है किसके लिए? कि बॉडी हमारी डाउनवर्ड ना जाए। तो P और F इन सेम डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, अब ये जैसा कि ये बहुत हाई फाई चीज नहीं बताने जा रहा हूँ, ये आपने कल भी वीडियो के थ्रू उसमें हमने समझाया था। तो अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, अब आपका यहाँ क्या है? ये वेट ब्लॉक है, इसका वेट लग रहा है। जब ये वेट लग रहा है दैट इज अल्फा, ये एंगल है तो इट विल बी आल्सो अल्फा। ये कल बताया था कैसे होगा, आप प्रीवियस उसमें देख लीजिएगा। ये अल्फा हो जाएगा। नाउ अब इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी W cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी W sin अल्फा। नाउ अब इस पे क्या है? ये नॉर्मल n लग रहा है, आपका नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक ये है तो इसका n ये लग रहा है। ओके, इन जब इन वाई डायरेक्शन ये। नाउ अब हमें वही चीज हो गई, पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन बॉडी डायग्राम हमने बना लिया। नाउ अब अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन जब अप्लाई करनी है तो क्या करना होगा? पहले समेशन एफएक्स देखते हैं। ओके, एफएक्स में आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक देखिए, जब ये इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन अपर डायरेक्शन, तो P प्लस F इक्वल टू ये जो आपका देखिए ये म्यू साइन अल्फा जो है W साइन अल्फा। लेट से हम यहाँ बना दें अगर, तो P प्लस F इक्वल टू W साइन अल्फा। ठीक, अब इन्होंने इसको अरेंज कर दिया तो ऐसा कुछ नहीं है। P प्लस देखिए बनेगा वही फॉर्म। F देखिए लिखा है F इक्वल टू म्यू एन W साइन अल्फा, तो P हम अगर इधर लिया है तो वही बन रहा है जो हमने बोला। P प्लस F इक्वल टू W साइन अल्फा, जहां से इन्होंने फाइनल P निकाला तो P क्या हो जाएगा? W साइन अल्फा माइनस म्यू एन। F की जगह इन्होंने ये जो F है आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं? म्यू इंटू एन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो वो इक्वल टू रिप्लेस कर देगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो जैसे F को हमने म्यू एन से रिप्लेस कर दिया और P इक्वल टू आ गया पहली इक्वेशन म्यू एफ डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू एन। नाउ अब एफ वाई देखते हैं। एफ वाई में क्या है? ये देखिए एन है इन अपर डायरेक्शन, और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? W cos अल्फा। तो n इज इक्वल टू W cos अल्फा। यही n आप उठा के
फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। देखिए यही हो रहा होगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू, ये जो आपका आया डब्ल्यू कॉस अल्फा, इसको एक्सपेंड किया, देखिए ये आपका ये आ गया। म्यू की वैल्यू जैसा कि पहले बताए थे क्या होती है, tan फाई होती है। tan फाई को हम किस में रिप्लेस कर सकते हैं, sin फाई अपॉन tan फाई होता है sin फाई अपॉन cos फाई। तो ये हो गया, जब एलसीएम लिया इसका, अब जब एलसीएम लिया तो साइन अल्फा साइन थीटा इधर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन फाई कॉस फाई, और इधर ये जो साइन थीटा है ये आपका कहाँ गया आप, हाँ, तो ये आपका बना आपकी इक्वेशन फॉर्म जो रिजॉल्व होके पूरी बनी, ये P ये दिस इज नॉट साइन फाई, इट इज कॉस। ओके, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक सब आ रही हैं, इट इज कॉस। 1 मिनट, मैं सी लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो ठीक, तो ये आपका जो है साइन फाई अपॉन कॉस फाई है, तो पी कॉस फाई इक्वल टू ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो कि आपने फर्दर किसमें चेंज कर दी, इस साइन फाई कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा साइन फाई किसका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में होता है, साइन अल्फा माइनस फाई, क्योंकि इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही बनेगा साइन अल्फा कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा साइन फाई। तो यहां से देख रहे हैं आप क्या आ गई वैल्यू, यहां से वैल्यू आपकी आ गई साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि स्लाइडिंग जब डाउनवर्ड हो रहा है बॉडी, तो हमारा जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कम्स टू बी डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। ओके, अब यही सेम कंडीशन जब डाउनवर्ड हो रही है, अब इसी का सेम अब क्या हो सकता है इन, अगर ये अपवर्ड हो रही है, तो अपवर्ड होगी तो सीधी बात है, आपको देखिए हमेशा आपको दिमाग में ये रखना है कि अब मेन है आपका ये रिजॉल्व करना, तो ये तो आप रिजॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि पिछले पीछे हम कुछ हफ्ते से यही चीज प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत पीछे क्वेश्चन से। मेन है आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाना प्रैक्टिस कर लिए तो आपको रिजॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सीधा बोला मैंने, वो सीधे ये क्वेश्चन दे देंगे 3-4, उसके बाद पूछ लेंगे कि बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड हो रही है तो मिनिमम फोर्स क्या होना चाहिए। ओके, अब देखिए अब बॉडी अपवर्ड है, इसको थोड़ा फास्ट चलाएंगे, है कुछ नहीं, वही है जैसे देखिए यहाँ पर क्या इक्वेशन बनी थी, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। देखिए अब ये जो हम लोग जब अपवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है, तो ये अल्फा माइनस फाई बना है, अपवर्ड जा रही है, तो देखिए बनी है। तो आप अपने तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा कि कैसे इसको याद किया जा सकता है। तो इसमें भी बस इसका जो है मैं वो बता देता हूँ, बाकी आप अपने एंड से भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसमें भी क्या है, बॉडी आपकी अब अपवर्ड एंड इंक्लाइन प्लेन, जब बॉडी अपवर्ड एंड इंक्लाइन प्लेन है तो आपके तुरंत ध्यान में आएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन गाइड करेगा। ठीक, नाउ अब इसमें भी वही देख लीजिए, अब इसमें भी देखिए ये आपका W हो गया, इसको हमने ओरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में कर दिया, एन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन हो गया, P इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड हो गई, उसको रोकने के लिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अब हमें यही P निकालना है, तो हमने क्या किया, S डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, तो सिंपल सा है, ये देखिए ये P एक ये है, तो P इक्वल टू F और W साइन अल्फा, क्योंकि W साइन अल्फा भी इसी डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो P इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू साइन अल्फा, दोनों प्लस में आ जाएंगे, देन एफ इक्वल टू कितना होता है वैल्यू, म्यू इंटू आर एन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हो। तो देखिए ये पहली इक्वेशन बन गई। नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकंड इक्वेशन, हाउ टू रिजॉल्व। तो यहाँ से देख रहे हैं कि n इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, w cos अल्फा, ये जो n आप कहाँ रख सकते हैं, सेम देखिए पैटर्न चल रहा है, n इक्वल टू आप w cos अल्फा यहाँ रख दिए, तो आपकी इक्वेशन देखिए ये बन गई। ओके, म्यू की वैल्यू तब क्या है, वही चीज देखिए यहाँ से हमने ये कर दिया, tan फाई होती है sin फाई अपॉन cos फाई, तो sin फाई अपॉन cos फाई, देन यहाँ एलसीएम लिया तो cos फाई आपका p के साथ चला गया, ये आपकी इक्वेशन बनी, ये किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी, sin अल्फा प्लस फाई का। तो फाइनल आपका क्या आया, p इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाई। तो एक चीज आपने ध्यान दी, जब डाउनवर्ड जा रही थी देखा था वहां पर क्या था, पी डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन
अल्फा माइनस 5/cos 5, ये देखिए, ठीक। और जब अपवर्ड बॉडी अपवर्ड एंड इंक्लाइंड प्लेन, देन कम्स इक्वेशन कम्स टू बी w sin अल्फा प्लस 5/cos 5, ठीक। तो ये आपके इंक्लाइंड प्लेन्स के मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड थे, कैसे निकलने हैं, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के सॉल्व करना है। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट। उसके बाद ये फ्रिक्शन ऑलमोस्ट एक दो न्यूमेरिकल है, उसको दिखा बता के तो फ्रिक्शन आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन कल या परसों में जो है आपके ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टेस्ट होगा। तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, सभी बच्चों से बोल भी देना कि अटेंड कर लें, क्योंकि ये एज ए टेस्ट ना कहा जाए, उसको एज ए प्रैक्टिस समझना कि सभी लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं किस तरीके के आते हैं, किस तरीके के हम अंडर प्रेशर कैसे सॉल्व करेंगे उसे, ठीक। तो अब ये एक है लैडर फ्रिक्शन। ये भी इसमें भी कोई देखिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं, आप जनरल देख रहे हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आप भी जब आप समझोगे इसको, अभी मैं बताऊंगा, तो ये आप भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए हो, ठीक। लेडर अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसको माना गया है, ये लेडर है, ठीक, जिसकी लेंथ एल है, लेडर सीढ़ी, ये लेंथ एल है, ठीक। अब ये देखिए, ये आप, ये एक वॉल, ये आपका वॉल हो गया और ये फ्लोर हो गया, ये हो गई आपकी वॉल और ये हो गया आपका फ्लोर, ठीक। जब आप रखते हो तो देखिए, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए रफ वॉल एंड रफ फ्लोर विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इन्होंने माना है कि रफ वॉल भी है और रफ फ्लोर भी है। तो जब रफ वॉल है तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू ऐड करेगा, ओके। यहाँ भी म्यू ऐड करेगा, दोनों का म्यू अलग होगा, क्योंकि वॉल और दो हमने बताया है कि सरफेस का नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वॉल, अगर वॉल है तो वॉल और इसके बीच का म्यू होगा, और यहाँ पे किसके बीच का म्यू होगा, आपके सीढ़ी और फ्लैडर और फ्लोर के बीच का म्यू होगा। अब इसको अगर एक इक्विलिब्रियम में रखना है कि सीढ़ी ना खिसके ना गिरे, तो कैसे होगा ना, देखिए अब पहले देखिएगा, अगर यहाँ ये लैडर रखा है तो सीधी बात है, ये फोर्स इधर लगाएगा तो रिएक्शन किधर ऐड करेगा, इन दिस डायरेक्शन, रोकने के लिए, ओके। अब रिएक्शन इधर ऐड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर ऐड करेगा, सीढ़ी जो है आपकी नीचे ना जाए। जब भी आप एक्सपीरियंस भी देखे होंगे, सीढ़ी खिसकती है, तो खिसकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर ऐड करना चाहिए, इन अपर डायरेक्शन। देखिए एफ बी लिखा है, इस बी पॉइंट पे देख रहे हैं, एफ बी लिखा है। तो आपने दो रिएक्शन हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। इसी तरीके से ए पॉइंट पे आ जाइए। अब ए पॉइंट पे क्या होगा, जब ये फ्लोर पे आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो रिएक्शन देखिए आर ए किधर है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये सीढ़ी जब इधर से ये जो है आपकी किस साइड जा सकती है, किस साइड जा सकती है, इस तरफ। तो फ्रैक्शनल फोर्स किधर ऐड करना चाहिए तो उसको रोकने के लिए, इन देखिए, ये देखिए एफ बी लग रहा है, टुवर्ड्स ओ, इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, ठीक। तो एक तरह से आपने बी पे दो रिएक्शन, दो फोर्सेस हो गए, एक एफ बी हो गया और आर बी हो गया, और ए पे कितने हो गए। ये बहुत ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत अच्छे से पूछा जाता है, और बहुत ही इजी है, बहुत ही आपने इस हर टाइम सेंस किया होगा। ये क्या हो गया, दो रिएक्शन यहाँ भी हो गई, एक ओ की तरफ हो गई जो कि फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, और एक आर ए हो गई जो कि अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। तो अगर ये चीज इतनी लग रही है फोर्सेस, तो ये क्या होगा, लैडर इक्विलिब्रियम में रहेगा अपने। और फिर फर्दर ये पे जो लैडर है, इसका वेट कहाँ पे ऐड करेगा, इसके वेट पे ऐड करेगा। तो ये जो अगर लेंथ एल है तो ये L/2 है, ये L/2 है, ओके। ये वेट जो है आपका W है। तो 1 मिनट, इसको रब कर दें इरेजर, हाँ। तो बस अगर ऐसा कुछ मान लीजिए क्वेश्चन आता है या आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो अगर आपको ये फिगर प्रिपेयर है या याद है, प्रैक्टिस है, तो आप इसे बना लेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, समेशन वही चीज हो गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमें एफ एक्स देखना है, तो एफ एक्स में हम देखेंगे क्या, इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में देखिए आर बी ऐड कर रहा है और एफ ए ऐड कर रहा है, दोनों इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो एफ ए इक्वल टू आर बी, ओके। फिर हम आते हैं इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन देखेंगे तो क्या है, देखिए ये एफ बी इन अपर डायरेक्शन है और आर ए इन अपर डायरेक्शन है, और डब्ल्यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आर ए प्लस एफ बी। तो दो इक्वेशन बन गई, ओके।
इसी तरीके से तो इक्वेशन बन गई। बाकी क्वेश्चन जब आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो कोई चीजें जैसे लेट से ये कह देते हैं कि आपका ये जो वॉल है वो स्मूथ है, तो स्मूथ का मतलब हो गया कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि वहां म्यू जीरो हो गया। जब स्मूथ है तो क्या हुआ, म्यू इक्वल टू जीरो। जब म्यू जीरो हो गया तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू आर एन। तो म्यू जीरो तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो, तो ये जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे हमें फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, रिएक्शन जरूर एक्ट करेगा। तो ये हो गए। बाकी एक और इक्वेशन बनेगी जो कि आपकी बन सकती है, ये तीन इक्वेशन बनेगी, एफ एक्स, एफ वाई और एक मोमेंट की इक्वेशन बनेगी। तो लेट से, जो कि आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, अगर हम मोमेंट इस पॉइंट से ले रहे हैं तो हम फोर्सेस किसी पॉइंट, लेट से हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं। अगर हम रब करते हैं 1 मिनट, फास्ट फास्ट फास्ट। अब इन्होंने जैसे लिखा है टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट, तो वो आपके ऊपर है कि जहाँ कौन सा फोर्स निकालना है। ओके, तो अगर लेट से हम कह देते हैं मोमेंट हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो आर ए जीरो, एफ ए जीरो, तो अब कितना बचा है, डब्ल्यू इंटू ये दूरी बाई डब्ल्यू, इतनी दूरी, जो कि कितनी हो गई, इसका आधा, एओ का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो दोनों को डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। फिर एक एक ये देखिए आर भी जा रहा है, ये इसकी दूरी इतनी। ओके, ये एफ फ्रिक्शनल फोर्स जा रहा है उसकी यहाँ से ये दूरी। तो इसी तरीके से आप तीन इक्वेशन बन जाएगी और आपके इक्वेशन फॉर्म सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी अननोन होगा, चाहे एफ ए, आर ए, म्यू ए, म्यू वन, म्यू टू, जो भी अपन निकालना होगा वो आप निकाल सकते हैं। ये ओवरऑल बस इसलिए बताया है कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव में ये सब ये फिगर के थ्रू या आपके टर्म्स पूछ लेते हैं कि एफ एक्स, अगर ये फिगर बना दिए उसके बाद पूछ लेंगे कि इन एफ एक्स डायरेक्शन क्या इक्वेशन बन रही है, चार ऑप्शंस दे दिए, या एफ एंड वाई डायरेक्शन में क्या बन रही है। ओके, तो उस तरीके से पूछा जा सकता है ये। क्विकली हम 5 मिनट्स में एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देन वी विल क्लोज दिस सेशन। ओके, तो आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। एवरीवन, ये आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं, बस लेटर वाला ही क्वेश्चन अभी सॉल्व कराऊंगा। इसका आप फोटो ले लीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभिषेक, आर्यन, अविनाश, प्रखर, ऋषि कुमार शर्मा, संदीप राजभर, संध्या सर, एवरीवन जो भी है। सो इस क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू हैव ले टू, लिया। ओके ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इसमें जो मिनिमम जो फोर्स लग रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, पैरेलल टू दिस, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, इसका भी ले लीजिए। ओके, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो क्वेश्चन आपने देखिए, ये दोनों आप कहीं ना कहीं अपने उसमें सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पे भेज दीजिएगा। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इक्वेशन मेन है, आप इक्वेशन फॉर्म करना सीख जाओगे। मेन आपका भी मेन है फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन फॉर्म करना, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगेन आई एम सेइंग दैट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि न्यूमेरिकल है तो क्वेश्चन आपका उठेगा ही नहीं। इन्हीं सबसे छोटे छोटे आपके बहुत ही छोटे टेक्निकल टर्म्स उठा के इसमें से इक्वेशन या आपका वैल्यूज दे देते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो अब देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द मिनिमम वेट, बड़ा कर देते हैं, डिटरमाइन द मिनिमम वेट ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पे मिनिमम वेट निकालना है, ठीक, डब्ल्यू निकालना है, सो दैट ब्लॉक ए इज जस्ट, ये जो ब्लॉक ए है इज जस्ट एबल टू स्लाइड डाउनवर्ड। तो आपके जस्ट दिमाग में आएगा ब्लॉक ए जस्ट एबल टू स्लाइड डाउनवर्ड, द फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो so that block A is just able to slide downward, assume mu is equal to 0.25। अब mu इन्होंने बोल दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों ब्लॉक के लिए सेम है 0.25, मतलब कि दोनों वुड जो भी लगा होगा ब्लॉक सेम मटेरियल का है। ओके, तो mu इज इक्वल टू 0.25, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू, अब डब्ल्यू ए हमें पता है 50 न्यूटन। अब ये देखिए, अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बना है इसमें आप थोड़ा जल्दी समझ लोगे, लेकिन फिर भी अब इसमें कुछ नहीं है। देखिए, अब जब डब्ल्यू 50 न्यूटन है तो अगेन आप पहले इस ब्लॉक को देखो, जब डब्ल्यू 50 न्यूटन है तो in vertical direction, in horizontal direction w cos 30, in vertical इस डायरेक्शन में w sin 30। ओके, ये रिजॉल्व हो गया। देन ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन ऐड करेगा, जहां पे इन्होंने क्या दिखा दिया, आर एफ ए ये है। अब जब ये टाई आपके वायर या चेन से अगर टाई है
तो अगेन सिंपल सी बात है, टेंशन विल बी इन अपर डायरेक्शन, ये भी हम पिछली बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। टेंशन जब यही लगेगी तो सेम टेंशन विल कहाँ पे जाएगी, ये ब्लॉक बी पे भी लगेगी। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या देखेंगे, वही चीज आर बी रिएक्शन बी। अब यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हमेशा ऐड करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है एमजी। इसमें भी आप रिजॉल्व किए डब्ल्यू साइन 45 एंड डब्ल्यू कॉस 45। ये एंगल दिए हुए थे, जब 30 डिग्री इट्स कम टू बी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इट आल्सो कम्स टू बी 45 डिग्री। अब हम करते हैं ब्लॉक, अब हम ब्लॉक ए के लिए सॉल्व करते हैं, वही चीज करनी है, एफ एक्स समेशन एफ एक्स जीरो समेशन एफ वाई जीरो। तो यहाँ आपने देखा आर ए इक्वल टू 5 cos 30, इन्होंने पहले वाई को किया तो आर ए कम्स टू बी 25√3 न्यूटन। ओके, नाउ 50 sin 30 किसके बराबर होगा, टेंशन के भी और एफ ए के भी, क्योंकि टेंशन भी ऐड कर रहा है इधर और फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड कर रहा है। और यहाँ लिखा भी है कि जैसा कि लिखा है ब्लॉक इज जस्ट एबल टू स्लाइड डाउनवर्ड, तो अगेन फ्रिक्शनल फोर्स विल भी ऊपर ही ऐड करेगा। ठीक, अब ये जब स्लाइड डाउनवर्ड होगी, अभी इसको बी ब्लॉक की बात करते हैं, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ ऐड करना चाहिए। तो अब इसमें भी आप समझ रहे हो, जब ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर ऐड करेगा, जब ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड ऐड करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें बस आपने ब्लॉक एक को देखा, आर ए निकाल लिया, 550 sin 30 इक्वल टू टी प्लस एफ ए। देन इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा देखिए एफ ए की वैल्यू क्या हो गई, म्यू इंटू आर ए, म्यू भी पता है आर ए भी पता है, हमने यहाँ से टेंशन निकाल लिया। तो टेंशन निकालने से हमें फायदा क्या हुआ कि अब ये देखिए यही टेंशन सेम ऐड करेगा फॉर ब्लॉक बी पे, तो टेंशन ऐड करेगा, आरबी भी हमें पता होगा, यहाँ एफ बी भी निकाल लेंगे। तो हमें चाहिए क्या, सिर्फ डब्ल्यू अननोन है, तो उसको निकालने के लिए अब देखिए ब्लॉक भी आरबी की इक्वेशन क्या बनी, आरबी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 45, फिर टेंशन इक्वल टू किसके बराबर बना, डब्ल्यू साइन 45 प्लस डब्ल्यू साइन 45 प्लस एफ बी, टी इक्वल टू डब्ल्यू साइन 45 प्लस एफ बी। बस आप डब्ल्यू, अब यहाँ पर टेंशन आपको पता है, डब्ल्यू अननोन है, और आपने फाइनल डब्ल्यू इक्वल टू 16.03 न्यूटन निकाल लिया। ओके, ये आपका एक लैडर का एक क्वेश्चन है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, असल में टाइम लिमिट जा रही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसमें जो है वही जो क्वेश्चन हमने अभी एक्सप्लेन किया था, जो आपको प्रीवियस उसने अभी वही है, बस यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि स्मूथ वर्टिकल वॉल है। जब स्मूथ वर्टिकल वॉल क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि आपका म्यू जीरो जो बताया था, जब म्यू जीरो हो गया फॉर बी के लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी वहां पर जीरो हो गया, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो गया। हमें निकालना क्या है, सो दैट द लैडर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब है कि आर बी शुड बी एफ से कम होना चाहिए। जो रिएक्शन लग रहा है, रिएक्शन जो लग रहा है वो जब अगर फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा तो